यीशु मसीह की जय। और बहुत अच्छा लग रहा है आज कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है और आज का दिन अच्छा है क्योंकि इस दिन को किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। हाँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इस दिन में आनंदित होंगे। और बिल्कुल रोज जो खबरें हैं वो आनंद करने वाली नहीं आती हैं। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या, भी बताता हूँ ये क्या है। रोज जो खबरें हैं हमारे जीवन में वो आनंद करने वाली नहीं आती हैं। हमेशा जो जैसे आजकल जिस तरह के मुसीबत के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का समय चल रहा है, अलग अलग जो खबरें आ रही हैं, कहीं से ये आ रहा है कि किसी को कोविड है, किसी को परेशानी है, किसी की जॉब जा रही है और किसी को ऐसा हो रहा है। वेस्ट बंगाल में तूफान आया है, लोकस्ट बाढ़ आई है। और हम सुन रहे हैं कि राजस्थान में लोकस्ट का अटैक हुआ है ना, बहुत स्वार्म लोकस्ट की पूरा झुंड आ गया है। और तरह तरह की और महामारी जैसे भारत में है इस वक्त, दुनिया के कोने कोने में जो है इस तरह की जो मुसीबतें जो हैं वो आई हुई हैं। वो अच्छे वक्त नहीं चल रहे हैं और ऐसे समय के अंदर ये कहना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, मुश्किल लगता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से ये असंभव या नामुमकिन भी लगता है। और ऐसे समय में बहुत सारे सवालात जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन के अंदर उठते हैं कि क्या खुदा है, अगर है तो वो कहाँ है, और वो अगर है तो वो हमें बचा क्यों नहीं रहा है, और वाकई में परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। रीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो बात आप कर रहे हैं, जब अगर हम जो हमें दिखाई देता है हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें हर चीज गलत दिखाई देगी। हमें लगेगा कि किसी भी चीज में अच्छाई नहीं है, कोई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज में हम आशा खो सकते हैं। लेकिन इसी समय में हमारे विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटी सी लकड़ी मेरे हाथ में, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये लकड़ी मैंने क्यों हाथ में ली है। और ये लकड़ी बड़ी छोटी सी है, पतली सी है, और इसके अंदर ये और भी पतली है। और मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये ऐसे टूट जाएगी। देखिए बिल्कुल आराम से टूट गई। और ये वाली तोड़ना चाहूँगा तो ये भी टूट गई, देखो आराम से टूट गई है ना। और ये और भी आराम से लकड़ी टूट जाती है क्योंकि ये पतली है, ये कमज़ोर है। सारे बोले कमज़ोर है ना, ये कमज़ोर है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ, बहुत आसान है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करूँ, या फिर कुछ ऐसे भी पेड़ हो सकते हैं जिनका तना बहुत मोटा है, वो अनब्रेकेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रेकेबल, है ना, अनब्रेकेबल होते हैं। और जो ब्रेकेबल चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं, ब्रेकेबल होती हैं उनका। और कल एक्चुअली हम लोग कप से खरीदने गए थे अपने घर के लिए, क्योंकि कोविड के समय में काफ़ी सारे, जब क्वारंटीन चल रहा था तो कप एक एक करके थड़ थड़ करके टूट गए, काफ़ी सारे कप, है ना। कभी फिसल गया मेरे हाथ से, कभी किसी के हाथ से फिसल गया, कभी धोते धोते टूट गए। तो हमने कहा चलो नए कप लेके आते हैं। तो जब हमने कप खरीदने गए तो वहाँ पर एक सेक्शन में लिखा था अनब्रेकेबल कप्स, है ना। तो हमने कहा कि ये वाले चेक करते हैं। तो हमने वो कप लिए, विश्वास नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि देखते हैं अनब्रेकेबल है भी कि नहीं। अब वहाँ तो हम ट्राई नहीं कर सकते थे। हमने कहा चलो एक कप हम घर में लाके ट्राई करेंगे। हमने घर में उसको 3-4 बार गिराया तो वो नहीं टूटा। तो विश्वास हुआ कि वाकई में ये किसी ऐसी मिट्टी का बना है जो टूटती नहीं है ना। और उस कप को देख के हमारे जहन में यही बात आई कि एक ऐसा फेथ भी होता है जो अनब्रेकेबल होता है, एक ऐसा विश्वास भी होता है जो अनब्रेकेबल होता है। और क्योंकि हम परमेश्वर की जब सेवा करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, जब हम खिदमत करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको अलग अलग तरह से हमको अप्रोच करते हैं प्रेयर के लिए। तो उस दिन एक फ़ोन हमें आया, तो उनके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आई। तो वो जो पति थे उन्होंने कहा कि पास्टर जी अब मेरा जो दिल है वो टूट गया है, मुझको नहीं लगता कि परमेश्वर है। और हमने नहा कि ऐसे परमेश्वर के साथ जो है हम प्रभु में आए हैं, हमारे में और दूसरों में क्या फ़र्क है। और हमको भी तो मुसीबतें आ रही हैं, और इतनी सारी मुसीबत तो हमने सोची नहीं थी आएगी। और हमारा जो है ना एक तरह से विश्वास टूट गया है। बिल्कुल, अगर विश्वास ऐसा कच्चा होगा तो वो टूट सकता है। टूटना जो है उसके बहुत सारे लक्षण जो हमें कई बार दिखाई देते हैं कि लोग कहते हैं हमारा विश्वास टूट रहा है क्योंकि हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको साफ करता चलूँ, एक बात दुनिया में आप हमेशा याद रखें
कि आप अगर क्रिश्चियन हैं, बिलीवर हैं, यीशु मसीह को मानते हैं और परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया, तो इस बात को आप अपने जहन से निकाल दें कि न क्या मुझको अभी कभी ज़ुकाम नहीं होगा, मेरा कभी पेट ख़राब नहीं होगा, मेरे को कभी ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, या मेरे को किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी, चाहे छोटी या बड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, छोटी भी प्रॉब्लम है, बड़ी भी प्रॉब्लम है। शरीर जो है वो सब्जेक्ट है इस दुनिया को, खाने पीने का सब्जेक्ट है, वी आर सब्जेक्ट टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड, है ना। हम इसमें खाना भी खाते हैं, कितना भी अच्छा खाएं, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह का कुछ तो ऐसा विष है जो हमारे शरीर में चला जाता है। आप वो अगर घी खाते हैं, हम कहते तो घी बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन मतलब वो हम कितना भी प्रिकॉशन लें, हम कितना भी एहतियात करें, हाँ, लेकिन कई बारी हम अनजाने में हमारे अंदर क्या जाता है हमें पता भी क्योंकि नहीं ये चलता। शरीर है ही ऐसा, इसकी नेचर ही ऐसी है, ये तो टूटना ही है, ये कमज़ोर होता ही है। अगर कोई बोले मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं यीशु मसीह में आया और मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, तो क्या ये संभव है? आप बूढ़े होंगे, बाल भी जाएंगे, उड़ेंगे, आपकी एज भी होगी। ये सोचना ही गलत ये है। सोचना ही गलत है कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं बीमार क्यों हूँ, मेरे जीवन में ये मुसीबत क्यों आई, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि शायद आप लोग जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, इस वक्त जो इस समय जुड़े हुए हैं, आप एंड तक जुड़े रहें, आप छोड़िए नहीं, क्योंकि ये वचन आज आपके लिए है। ये वचन आप एंड तक सुनेंगे ताकि आपको बरकत मिलेगी, ताकि आप सीखेंगे, और ये वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि लोग जो इस वचन से आशीष पाएं। ये वचन आज के समय के लिए बहुत रेलेवेंट है और ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम जब सीखते हैं तभी हम आगे मजबूत बनते हैं कि कमज़ोर से, ये जो कमज़ोर लकड़ी है, इसको ताकतवर कैसे किया जाए, इस कमज़ोर विश्वास को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि विश्वास अगर कमज़ोर होगा तो ऐसे हवा के झोंके से टूट जाएगा, है ना। आप क्या कहते हैं? विश्वास के भी अलग अलग लेवल्स हैं, हाँ। और विश्वास जो है वो सबसे पहले तो बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास की परिभाषा ही वो है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल, इट्स द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। या तो हमें जो दिखाई नहीं देता, हमें उस चीज के ऊपर आशा रखनी। बिल्कुल, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हिब्रानी का 11:1। हाँ जी। तो अगर हम उन चीजों के ऊपर आशा रखेंगे, किन चीजों पर आशा रखेंगे? परमेश्वर की प्रॉमिसेस पर, Yes, कि हाँ जी। परमेश्वर हमारे साथ है, या। तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ेगा। या। और ये विश्वास जो है ये बहुत डेलिकेट चीज है, ये इसको हमें बड़ा संभाल के रखना है। जैसे कई बारी कांच की कोई चीज होती, कांच का बर्तन होता है, तो हम उसे बड़े संभाल कर लेकर चलते हैं, राइट। और अगर हम उसे संभालेंगे नहीं तो वो टूटेगा और गिर जाएगा। किसी ने कहा कि मैं अपने घर में ग्लासेस यूज नहीं करता हूं क्योंकि अगर मैं उनको यूज करूंगा तो वो टूट सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास एक यूज करने की चीज है, हमारा विश्वास इस्तेमाल करने की चीज है। हमारा मसीही जीवन एक ऐसी चीज है जिसको हमें यूज करना है, और फेथ भी ऐसी चीज है, यूज इट और लूज इट, है ना। अगर आपने इस फेथ को यूज नहीं किया तो इस फेथ का कोई फायदा नहीं है। और ये जो फेथ है, इसके अंदर बने रहना जो है, ये की है, ये चाबी है। मेरी बात सुने, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मुसीबत आपकी लाइफ में आती है, अगर हम उसी वक्त हार मान जाएंगे, हो सकता है आज आपकी जॉब नहीं है, हो सकता है आज आपके काम में तकलीफ हो गई है, अभी हो सकता है कि किसी को कोविड हुआ है, किसी को फैमिली में आपके किसी को कोई दूसरी बीमारी हुई है, हो सकता है किसी को बहुत सीरियस, किसी के बच्चे को कोई तकलीफ है, हो सकता है किसी घर में किसी बुजुर्ग को बहुत तकलीफ है, और आप कहते हो कि हम तो विश्वासी हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं। और बहुत सारे लोग भी आपको बोलेंगे तुम तो यीशु मसीह को जानते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे अजीजों, डेविड ने भी यही सोचा था, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम आपको बताएं, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि ये मुसीबतें हर एक को आएंगी, दुनिया में तकलीफें होंगी। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ऐसी रोजी गॉस्पल नहीं दी कि आपको कभी लाइफ में तकलीफ नहीं होगी। जी नहीं, तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके साथ डील करने का तरीका सिखा दिया है। परमेश्वर ने हमको उसके साथ लड़ने का, एक आत्मिक युद्ध का हमें रास्ता खुदावंद ने सिखाया है, ताकि हमारा विश्वास अनब्रेकेबल हो। अनब्रेकेबल फेथ, अटूट विश्वास, कभी ना टूटने वाला विश्वास परमेश्वर आपको देना चाहता है। कभी ना टूटने वाला विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है, और विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा।
वो विश्वास ही नहीं जो परखा ना जाए। कल हमने उस अनब्रेकेबल कप को लाके कितनी बार गिराया, वो नहीं टूटा। आप देखिए जैसे घड़ी में कई बार ऐड लगी होती है कि ये पानी के अंदर 3 मीटर ले जाओ या 10 मीटर ले जाओ, ये पानी में ये वाटर प्रूफ है ना। तो कई बार हमने ऐसे ट्राई किया है और वाकई में मैंने एक बार बाल्टी में हाथ डाल के निकाला, वो वाटर प्रूफ निकली। देखिए टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। और जो चीज़ हमें परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने लिख के दिया है कि अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो, परमेश्वर ने हमें कहा है कि अगर तुम राई के दाने जितना विश्वास करो तो तुम पहाड़ से कहो हट जा, तो वो पहाड़ हट जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास छोड़ देते हैं। विश्वास छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। अगर आप पानी में गिर जाएं, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे तो फिर तो कोई भी हमको नहीं बचा सकता। इसलिए हमको जो है, जब अगर हम उस सिचुएशन में आ ही गए हैं तो अब उसमें से हमें निकलने के लिए हिम्मत नहीं छोड़नी, यानी विश्वास। हमारी हिम्मत क्या है? विश्वास। हमारी हिम्मत क्या है? विश्वास। और हम उस विश्वास में बने रहें, खड़े रहें, हिले नहीं, डुले नहीं। हम कहें प्रभु यीशु मसीह, चाहे जो भी सिचुएशन है, आई नो आई विल ओवरकम, आई नो आई विल ओवरकम। हालेलुया। जो आप विश्वास की बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुसीबत के दिन वो हमारे साथ होगा। और वही विश्वास दाऊद के पास भी था। जब वो गुलायत का सामना कर रहा था तो उसको पता था कि वो कहाँ और गुलायत कहाँ। वो तो इतना सा था, गुलायत इतना बड़ा, लेकिन उसके पास क्या था? सिर्फ विश्वास था। वाह, उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। और इसी तरह हमारे सामने भी चुनौतियां आती हैं। अभी हमें कुछ भी अच्छा शायद नहीं दिखाई दे रहा, हम 4 दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है हमारा जीवन क्या यही है? नहीं, परमेश्वर इस वक्त भी कुछ कर रहा है। हम सत्संग के लोगों से हम कल बात कर रहे थे और हमने सबसे पूछा कि आपके पास क्या है परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने के लिए? क्या आप एक चीज कह सकते हो? तो हमें ये समझ आया कि एक ही बात नहीं है, परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो अगर हमारा ध्यान उन चीजों के ऊपर होगा तो हमारा विश्वास भी बढ़ता रहेगा। आपके अंदर विश्वास होगा तो डॉक्टर की रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। आपके अंदर विश्वास होगा तो जो कई सालों पुरानी बीमारियां भी उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के आगे कुछ नहीं रुक सकता, विश्वास के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती है। लेकिन हमें क्या करना है रीना जी? मैं आपको बताऊं, मैं आपको हम आपको कुछ कीज देना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बात आपके सीखने की है। हमें विश्वास में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कॉल के साथ बने रहना पड़ेगा। कीप सर्विंग द लॉर्ड। हम विश्वास में, देखिए जब हम सर्व करते हैं तो हमें याद रहता है कि हम कौन हैं। जब हम खुदा की सर्विस में बने रहते हैं, खुदा की खिदमत में बने रहते हैं, परमेश्वर के राज्य के अंदर जो हमें जगह दी गई है और जो हमें सिचुएशन दी गई है और जो हमें बुलाहट दी गई है और जो हमें सेवा दी गई है और जो हमें विश्वास करने की भी जो सेवा दी गई है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फेथ जिसको हम कहते हैं, लोगों को लिए प्रार्थना करने की जो हमें खिदमत दी गई है। बाइबल में लिखा है हिब्रानी की किताब 12 और 28 में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है। ये कैसा राज्य है? जो बिल्कुल अटल है, जी हाँ, वो हिलता नहीं है। नीचे लिखो, उसका राज्य हिलता नहीं है ना। अनमूवेबल है, अनमूवेबल, इमूवेबल है ना। हिलने वाला अनशेकेबल है, वो हिलने वाला नहीं है। हम इस कारण इस राज्य को पाकर, हमें वो राज्य मिल गया है जो हिलने का नहीं है। उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। जैसे हाथ से कोई चीज छूट रही होती है, उस चीज को अपने हाथ से नहीं जाने दें। शैतान तो चाहता है हमारे हाथ से चीज को छीन लेना, वो हमारे हाथ से विश्वास को छीनना चाहता है। वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, वो ऐसा माइंडसेट क्रिएट करेगा। आपको चारों तरफ से आवाजें आएंगी, चाहे वो दुनिया की आवाजें हो, रिश्तेदारों की आवाजें हो, भाई बहनों की आवाजें हो, सिचुएशंस की आवाजें हो, और वो ये आवाजें हमसे हमारा विश्वास छीनती हैं। लेकिन हिब्रानी 12:28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं कि वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आपकी हर मुसीबत को भस्म करने की सामर्थ रखता है हमारा परमेश्वर।
हमारी जीवन की हर वायरस को भस्म करने की ताकत रखता है हमारा परमेश्वर। शैतान की हर युक्ति को भस्म करने की ताकत रखता है हमारा परमेश्वर। हर मेडिकल रिपोर्ट को भस्म करने की ताकत रखता है हमारा परमेश्वर। और इस चीज़ को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, इस चीज़ को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हालेलुया। भक्ति और बहुत ही भय के साथ, Yes. इसका awe के साथ, ओ के साथ। सो ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। Yes. बाइबल में यही परमेश्वर के बारे में लिखा है कि उसके सामने कुछ नहीं टिक सकता जो वो नहीं चाहता कि वो टिके। तो ये कोरोना वायरस जो आया है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आया है, और वो चला जाएगा। Yes. और उसके लिए हमें सिर्फ स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस राज्य के अधिकारी हैं, जिसके हम वारिस हैं, वो हमेशा का राज्य है, वो Yes. परमेश्वर का राज्य Yes. है। और वो हमेशा अटल रहेगा, अटल वो रहेगा। अटूट रहेगा, वो अनशेकेबल। हमें हिलना नहीं है। इस विश्वास को पाकर हमको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हिलता नहीं तो हम क्यों हिलें, हम क्यों अटल ना रहें, हम क्यों अटल ना रहें। आपके पिता ने जब ये वचन दे दिया है तो उसके ऊपर हम अटल रहेंगे। परमेश्वर ने वचन अपने लिए नहीं दिया, वो उसने जो प्रॉमिसेस किसके लिए दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं, है ना। परमेश्वर ने प्रॉमिसेस हमारे लिए दिए हैं और हमें उनमें अटल रहना। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। देखिए, इंसान का पता चलता है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, किसी को चेक करना हो ना कि वो कैसा है, तो आप उसको देखो कि जब उसका सामान खो जाए तो वो कैसे ढूंढता है ना। तो भाई सामान ढूंढ, तब पता चलता है आदमी कितना पेशेंट है, या कितना कोई चीज़ खो जाए या कुछ घर में नहीं मिल रही है तो कितना चिल्लाते हैं लोग, कितना शोर मचाते हैं, है ना। या फिर किसी की जॉब वॉब चली जाए तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पता कोई बीमार हो जाए, है ना। अगर कोई घर में बीमार हो जाए, कोई सामान खो जाए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसके अंदर हमारे कोई, कहीं भी तो मैंने देखा कि लोगों का जो ईयरफोन का वो धागा भी अटक जाता है तो उसमें गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या है ना, उसमें एकदम परेशान हो जाते हैं। अब माएँ कितनी बारी ऐसी करती हैं कि बच्चे अगर खेलते खेलते कुछ तोड़ दे और वो गिर जाए या कुछ है, तो माँ सबसे पहले उसको संभालने के बजाय कई बारी वो डांटना शुरू कर देती है। करेक्ट है। लेकिन हमें हर चीज में शांति से, हमें उस शांति को खोना नहीं है, हमें उस विश्वास को खोना नहीं है, हमें उस सामर्थ्य को खोना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को खोना नहीं है, हमने उस अनाउंटिंग को नहीं हाथ से जाने देना। नीचे लिखो, हाथ से नहीं जाने देना, हाथ से नहीं जाने देना। नीचे लिखो, हाथ से नहीं जाने देना है। परमेश्वर ने जो हमें राज्य दिया है उसको वी विल नॉट लेट इट स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड्स, वी विल नॉट लेट इट अलाउ इट टू लीव अस। उस अनॉइंटिंग को छोड़ना नहीं है, उस शांति को नहीं छोड़ना, जो परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है, जो हमें दी गई है, उसको हमें छोड़ना नहीं। हम समझने की कोशिश में जब छोड़ देते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो समझ से परे है, और हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे वो आपके हाथ से निकल जाएगी। पास्टर जी, आप हमेशा कहते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ था, जो आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ था, आपको वो दिन आज भी याद है। और वो जो एक्सपीरियंस है उसे आपको बनाए रखना। इतने साल, हमें 19 साल हो गए परमेश्वर, कल हमारे 19 साल पूरे हुए हैं। 21 मई को 2001 में हमने बैप्टिज्म लिया। हाँ जी। तो वो जो एक्सपीरियंस हम उस रात को हुआ था आपको, वो ही एक्सपीरियंस आज भी हमारे साथ बना हुआ है। और उसका एक रीजन ये है कि हम विश्वास में बने रहे। और अगर हमें विश्वास में बने रहना है तो हमको क्या चीजें जो हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे सामने क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गॉड इज फेथफुल एंड वी हैव टू बी फेथफुल टू गॉड। तो हम लोग जो है उस एक्सपीरियंस को संभाल के रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस तो था लेकिन पता नहीं अब कहाँ चला गया। वो पूरी हमारे हाथ से निकल जाती है और हम उस एहसास को भूल जाते हैं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ। जैसे प्यार होता है, पहले प्यार कितना अच्छा लगता है ना लोगों को, आई एम इन लव, है ना। फिर उसके बाद लव जो है वो धीरे धीरे फुर करके उड़ना शुरू कर देता है, उड़ के वो निकल जाता है। मेरे अजीजों, जैसे प्यार दिखता नहीं है, ऐसे विश्वास भी दिखता नहीं है। अभी जैसे आजकल ये कोरोना है, क्या आपको दिख रहा है कोरोना का है? अगर हमको पता हो तो हम हाथ नहीं लगाएं, पर दिखता नहीं है इसलिए हाथ लग जाता है ना। जर्म्स दिखते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिजली है, वो कहाँ दिखती है, लेकिन है ना। अगर आप किसी नंगी तार को देख के बता नहीं सकते कि इसमें बिजली है या नहीं, उसका रंग तो नहीं बदलता है ना। उसको सिर्फ हाथ लगाने के बाद ही पता चलता है कि इसमें बिजली थी कि नहीं थी। क्यों? क्योंकि बिजली दिखती नहीं है। ऐसे विश्वास भी एक ऐसी पावर है जो दिखती नहीं है लेकिन वो है। और आज आप बोले विश्वास है, फेथ है, और वो चाहे दिखे नहीं लेकिन मगर वो
है, वो विश्वास की आशाओं का वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास काम करता है, विश्वास फल लाता है, विश्वास हमें छोड़ता नहीं है और विश्वास जो करता है उसे उसका प्रतिफल मिलता है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, अरे होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं प्रोफेसाई करता हूं कि इस समय जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं आपका फेथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका फेथ 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। और परमेश्वर आज आपको गिफ्ट ऑफ फेथ देना चाहता है। इसके लिए इस फेथ के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस फेथ के ऊपर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा अपने अंदर की यस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, आपको पवित्र आत्मा के साथ जो है जुड़ना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है फिलिपियंस की किताब 2 और 12 में, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करते जाओ। कुड़कुड़ाओ मत, विवाद मत करो। और वो जो सैल्वेशन जो है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस सैल्वेशन को संभाल के रखो। और ये जो फेथ है, ये सैल्वेशन के साथ हमें गिफ्ट में मिला है। ये जो फेथ है, ये परमेश्वर ने हमें एक बहुत प्यारा फल जो हमें परमेश्वर ने दिया है, द गिफ्ट ऑफ फेथ जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसको हमें संभाल के रखना है। इस फेथ को हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना है। वो आप कुछ कहना चाह रहे हैं रीना जी? हाँ जी। मैं तो ये देख रही हूँ कि सूरज जो है सडनली हमारे ऊपर आ गया है। हाँ। और ऐसे ही शायद वो छुपा हो कहीं पे। हाँ। और उसके बाद सीधा वो हमारे सरों पर आ गया। तो इसी तरह से परमेश्वर के जो अनुग्रह है वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। यस, हाँ। और वो कभी भी नहीं जाता। वो शायद हमसे छुप जाए लेकिन वो हमारे से दूर नहीं होता। जी हाँ। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। और विश्वास एक और रखने की एक और चीज है। जो विश्वास कैसे रहता है कि अगर हम पवित्र बने रहें, क्योंकि अपवित्र बर्तन के अंदर विश्वास का बने रहना बहुत मुश्किल है। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को होली रखो, अपने आप को पवित्र रखो। और होली और पवित्र का मतलब है कि अलग किए हुए। हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए सेपरेटेड लोग हैं। हम परमेश्वर के लिए जो है हमको परमेश्वर ने एक सबसे अलग करके जो है चुना हुआ है। बोलो मैं चुना हुआ हूँ, बोलो आई एम सेपरेटेड। और परमेश्वर ने जब आपको सेपरेटेड किया है तो बाइबल में लिखा है कि सो हे मेरे प्यारों, कि जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 में लिखा है कि जो हमें प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब गंदगी से, मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध कर लें। हालेलुया। एक पवित्र दिल को ना, एक पाक दिल को विश्वास करना बहुत आसान है। जब हम अपने अंदर से गंदगी निकालते हैं तो उस बर्तन में विश्वास को रखना बहुत सरल है। एक गंदी जगह पर विश्वास को रखना बहुत मुश्किल है। पाप में जिंदगी के अंदर विश्वास कभी नहीं आता। जब पाप में हम चलते हैं तो भय आता है। जो पाप में चलता है वो डरा रहता है, क्योंकि वहां पर विश्वास की कोई जगह ही नहीं है। जो पाप में चल रहा है उसको विश्वास की कोई कैपेसिटी नहीं है। उसके अंदर विश्वास करने की वो एबिलिटी जो है, वो क्षमता चली जाती है, क्योंकि वो पाप में चल रहा है। लेकिन जिसने हर गंदगी को निकाल दिया है, उसको वो होली गॉड जो है, वो जो पवित्र परमेश्वर है, उसके साथ चलने में उसको बहुत सरलता हो जाती है। और उसकी पवित्रता को कॉम्प्रिहेंड करने में और उसकी पवित्रता को समझ के उसकी बातों पे विश्वास करना आसान हो जाता है जब हम एक पवित्रता का जीवन जीते हैं, है ना। कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत एंडोर्स करते हैं कि भाई करते रहो, गलत काम करते रहो और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है। विश्वास जो है वो जो है परमेश्वर ने गिलहरी तक को एक स्ट्रेंथ दी है। मैं देख रहा था हमारे घर के पीछे कुछ गिलहरियाँ रहती हैं, और गिलहरी जो है वो कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारती है। और वो कई बार मैंने देखा कि ऊपर से 3-4 वो टूट के गिरती है, लेकिन नीचे वाला वो पकड़ लेती है। गिलहरी के अंदर कितनी क्षमता है इस बात को समझने की कि मैं एक नहीं तो दूसरी टहनी को पकड़ लूंगी और मैं कभी गिरूंगी नहीं। अगर आज एक गिलहरी को इतना विश्वास है कि वो किसी न किसी डाली को पकड़ लेगी, तो क्या आपको और मुझे विश्वास नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर की किसी एक डाली को, यानी परमेश्वर के एक वचन को पकड़ लेंगे?
आपको पूरी बाइबल रटी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भी वचन मिल जाए, आप उस वचन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को खड़ा कर सकते हैं। आप परमेश्वर, बाइबल पूरी पढ़नी बहुत अच्छी बात है, कोई ये ना कहे कि मैं बाइबल पढ़ने से, मैं कह रहा हूँ आपको अगर पूरी बाइबल याद है तो आपके पास तो कितनी टहनियाँ हैं जिनके ऊपर आप अपने हाथ को डाल के, जिनको आप पकड़ के अपनी ज़िंदगी को उनके ऊपर खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर एक भी मिल जाए, जैसे गिलहरी को पता है कि वो किसी एक टहनी को पकड़ लेगी, वो 6 टहनियों से फिसलते फिसलते आती है और एक को पकड़ लेती है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे बहुत सारी टहनियाँ हैं। अब गिलहरी के पास इतनी वो है, तो हम क्या, हमारे पास कितनी बड़ी जो है परमेश्वर ने एक संपत्ति दी है, कितनी बड़ी एक परमेश्वर ने हमें एक ट्रेजर दिया है ना। और वचन जो है इतने सारे खुदा ने हमें दिए हैं, परमेश्वर ने हमको इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें दी है, पवित्र आत्मा मिला है, हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हमें संगति मिली है। आपको लोग यहाँ पर इस तरह से खुदा के खादम, जैसे परमेश्वर ने हमको कहा कि आपको बताएं, ऐसे आपके घरों में पहुँच के परमेश्वर आपको वचन पहुँचा रहा है। आपको, आपके पास बाइबल है, आपने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में छुपा के रखा है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं प्रोफेसाई करता हूँ, और मैं ये भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं ये भविष्यवाणी अपनी ताकत से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आज आपको परमेश्वर के नाम से कह रहा हूँ कि आपके जीवन में जो मुसीबत आई है, आप इतना सा विश्वास रखो वो निकल जाएगी। आप राई के दाने जितना विश्वास रखो, आपका फेथ जो है वो अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल फेथ मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से कि आपका फेथ टूटने वाला नहीं है। कुछ भी टूट जाएगा लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटेगा। सिचुएशंस टूट जाएंगी, आपके सामने सिचुएशंस को टूटना पड़ेगा, आपके सामने बीमारियों को टूटना पड़ेगा, आपके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस को टूटना पड़ेगा, आपके सामने बहुत सारी जो शैतान की ताकतें मुंह बाए खड़ी हैं उनको टूटना पड़ेगा, शैतान के जितने तीर आपकी तरफ बढ़े आ रहे हैं उनको टूटना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं टूटोगे, आप नहीं टूटोगे। बोलो, आई विल नॉट ब्रेक, आई विल नॉट ब्रेक। है ना, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है कि आप लोगों के लिए एक बरकत का कारण बने। परमेश्वर का वचन कहता है एक्ट्स 9:31 में, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलते जाते थे और बढ़ते जाते थे। हम भी परमेश्वर के भय में, पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। आपने रुकना नहीं है। आमेन। आपने रुकना नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। डोंट केयर कि आपके सामने क्या रिपोर्ट आ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास परमेश्वर का भय है, परमेश्वर की शांति है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, हर तरह की बीमारी को टूटना पड़ेगा। ये समय है, मुसीबत आएगी, फिर से मैं कह रहा हूँ मुसीबत आएगी और मुसीबत आई होगी, और हो सकता है मुसीबत आपके सामने खड़ी है, पर आप टूटने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। नहीं तो किस दिन यूज करेंगे परमेश्वर के वचन को, कब यूज करेंगे उसकी आत्मा को? रीना जी, यस, हमारे पास जो खजाना है, विश्वास के साथ ही हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, जो उसने वचन दिया है, जो उसने आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ है, उसको इस्तेमाल करने का दिन अभी है, आज है। तो आप मुसीबत को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि आज मुसीबत है, कल वो चली जाएगी, लेकिन जो विश्वास है इस मुसीबत की वजह से वो और बढ़ेगा। हमें उसे बढ़ाना है, उसे घटाना नहीं है, उसे टूटने नहीं देना, उसे शेक नहीं होने देना, उसे अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, है ना, एंड अनस्टॉपेबल। अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल। और ये जो रीना जी ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, खजाना। देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने कहा आप अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? कह रहे जी हमने पैसा बचा के रखा हुआ था तो आज यूज कर रहे हैं ना। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं? हमने विश्वास बचा के रखा है, और इस विश्वास के ऊपर सब कुछ चल सकता है। इस विश्वास के द्वारा जहाँ कुछ नहीं है, बाइबल में लिखा है जेनेसिस 1:1 में कि परमेश्वर ने ही मेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। आपके जीवन में भी जहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ क्रिएट होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपको लगता था कि इस तरह तो कुछ है ही नहीं, वहीं पे परमेश्वर कुछ बनाएगा। जहाँ जहाँ आपने सोचा था नो, वहाँ प्रभु यस करने वाला है। जहाँ जहाँ आपने सोचा था इम्पॉसिबल, परमेश्वर पॉसिबल करने जा रहा है। तो आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। अगर आप तैयार हैं तो ये समय है आज सारी सिचुएशन बदल देने का। अगर आप तैयार हैं तो आपकी एक हाँ और एक आमीन से सब कुछ बदल सकता है। अगर आप तैयार हैं तो आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है,
क्योंकि एक धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हासिल हो सकता है ना. द राइचियस प्रेयर ऑफ द अनस्टॉपेबल एंड इफेक्टिव प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच, है ना. तो आपकी इस प्रार्थना से बहुत 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 कुछ हो सकता है. और अगर आप तैयार हैं तो आए हम मिलके प्रार्थना करेंगे. और हम प्रार्थना करेंगे और सिर्फ प्रार्थना करके हम ये नहीं बोलेंगे होगा कि नहीं होगा. आज हम प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे कि इन जीसस नेम इट इज डन, इट इज फिनिश्ड. और हम प्रेयर करेंगे और उसका प्रभाव हम देखने वाले हैं. उसका उत्तर हम सुनेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे और उसकी गवाही देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाही देने वाला चुना है. तो आए हम प्रार्थना करना शुरू करें. थैंक यू फादर. खुदावन हम शुक्र करते हैं. आए हम प्रभु का धन्यवाद करें. प्रभु धन्यवाद करें. प्रभु हम धन्यवाद करें. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हमें दे दी हैं आपने. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने हमें प्रभु संभाल के रखा हुआ है. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इन सिचुएशन में भी हमारे पास आज एक टहनी है जिसको हम पकड़ सकते हैं. वो नाजरत की टहनी खुदावन, वो टहनी जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदा का बाजू है, जिसको हम पकड़ के अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु हम आपके नाम को सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा देते हैं. और प्रभु यीशु आपके नाम से खुदावंद आज हम आते हैं, हम अपनी प्रार्थना को करते हैं खुदावंद. हम विश्वास करते हैं. हालेलुया. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर. यू आर द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ. और परमेश्वर आप आज हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने विश्वास को अटूट रखो, अटल रखो, परेशान मत हो. और परमेश्वर हम ये जानते हैं कि जब हम जैसे एक तिनके को सहारे की जरूरत होती है, जब हम पानी में हो और एक हमें तिनका मिल जाए, हम उसका सहारा मिल जाता है, तो हम पूरी नदी को पार कर सकते हैं. इसी तरह पिता परमेश्वर आज अगर आंधी आई हुई है और तूफान हमारे आसपास है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का यीशु का सहारा है. यीशु का सहारा है. और जब हमको आपका आसरा मिल जाता है पिता परमेश्वर, तो हम हर चीज को पार कर सकते हैं. और आप हमारे साथ हैं. आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं. आप हमारी चट्टान हैं. और हमें आप कभी भी परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ते. ये आपका वायदा है. परमेश्वर आज जितने लोग पिता परमेश्वर अगर कोई मुसीबत से गुजर रहे हैं, अगर किसी के जीवन में कमी है, तो परमेश्वर वो आपके परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें. आपका वचन कहता है कि मुझे कभी कमी नहीं होगी. वो मेरा चरवाहा है. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेके जाता है. वो हमें तराइयों से लेकर जाता है. अगर मौत के साए की वादी से भी हम गुजरें तो हमारे ऊपर कोई हानि नहीं होती. वो सिर्फ एक शैडो है. और उस शैडो को हमको उससे डरना नहीं है. हमें उससे गुजर जाना है. और हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं. और हमें इन सब चीजों से निकाल लें. हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. जैसे प्रभु हम इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि वाकई में चाहे मौत के साए की वादी से हम गुजरे, हमें किसी तरह की हानि नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है. मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में. हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर की हजूरी इस समय आपके साथ है. आपका घर अंधकार से नहीं यीशु से भरा हुआ है. आपका मन अंधकार से और डर से नहीं यीशु के नाम से भर गया. प्रभु यीशु मसीह मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद की आने वाले दिन जो है वो प्यारे परमेश्वर बदलने वाले हैं. आपका दिन बदलने वाला है. आपका समय बदलने वाला है. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष ला रहा है. परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ ला रहा है. और मैं डिक्लेयर करता हूँ होलीनेस, पवित्रता, पवित्र है परमेश्वर. जो परमेश्वर पवित्र है, हे परमेश्वर आपके बच्चे और बेटे और बेटियों का जीवन पवित्र हो जाए. हे परमेश्वर हर तरह की मलिनता, हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुरी आदतें मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं. जो गंदी आदतों में पड़े हैं यीशु के नाम से आज साफ हो रहे हैं. जो किसी भी गंदी बुरी आदतों में पड़े हैं वो यीशु के नाम से साफ हो रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह आपके घर से शराब की लानत को निकाल रहा है. जहां दुनिया में आज शराब के ठेकों के ऊपर लगे हुए हैं, यीशु तेरे लोग खुदावन इस वक्त प्यारे परमेश्वर उनके घरों के अंदर से प्रभु ये गंदी और ये श्रापित चीज निकल रही है. इन घरों से नशे की चीजें निकल रही हैं. इन घरों से गंदी चीजें निकल रही हैं. इनके घरों से ड्रग्स और सारी गुटखे की आदतें निकल रही हैं. और हे परमेश्वर आप अपने बच्चों को पवित्र कर रहे हैं. आपने कहा कि सारी मलिनता से और गंदगी से दूर हो जाओ और शुद्ध होकर परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर के सामने आओ, तो तुम्हारा विश्वास भी सिद्ध होगा. हे परमेश्वर हम विश्वास को सिद्ध करने के लिए हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. हे परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग आपकी
आज्ञा मानने वाले हों। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो विरोध में चलते हैं, विद्रोह में चलते हैं, जो लड़ाई करते हैं, जो जज करते हैं, जो लोगों के साथ बैर रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ जलन रखते हैं, एक दूसरे के साथ हे परमेश्वर जो गंदी तरह की जो विचार रखते हैं और एक दूसरे को मार डालने तक के विचार रखते हैं, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे विचार बदल गए हैं। हे परमेश्वर, हम कांपते हुए और भय में अपने उद्धार को संभाल के रखें। प्रभु मैं इस वक्त डिक्लेयर करता हूँ कि जो आपने विश्वास दिया है वो टूट नहीं सकता। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि प्रभु जो आपने जो मसा दिया है वो हर चीज के ऊपर प्यारे परमेश्वर विजय पाने वाला मसा है। लॉर्ड वी जस्ट प्रे फॉर ऑल दोस हु आर वीक इन देयर फेथ। परमेश्वर आज अगर कोई भी अपने विश्वास में कमजोर पड़ रहा है तो आज वो जाकर अपने घुटनों में प्रार्थना करे और वो परमेश्वर से मांगे कि मेरे आत्मा को मेरे मन को मजबूत करो परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें देता है। वो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत बनता है। और परमेश्वर जितने लोग इस वक्त पिता परमेश्वर आशा से कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको लग रहा है कि ना तो मेरे पास जॉब है, ना मेरे घर का काम चल रहा है, ना मेरे भाई बहनों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पास कोई आशा नहीं है। वो आज आपकी तरफ परमेश्वर नजर रखें और जाने कि परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर का वादा उनके जीवन में जरूर पूरा। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर मेरे को, जैसे रीना जी प्रार्थना करे, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों से कह दो कि इस समय जो भूखा है उसको खिलाओ, जो प्यासा है उसके लिए हाथ बढ़ाओ, जो दुखी और जो विधवा है, जो परेशान है, उसके लिए तुम अपने घरों को खोल दो। परमेश्वर कह रहे तुम अपने घरों को खोलो और मैं अपने आसमान के स्वर्ग के खजाने तुम्हारे लिए खोल दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम बो और तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे सामने कोई भूखा ना निकल जाए। तुम ये ना सोचो कि जैसे वो विधवा थी, उसने अपनी रोटी खुदावंत को, परमेश्वर के दास को खिलाई। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि तुम अपनी रोटी आज किसी भूखे को खिला दो। तुम अपना पानी किसी प्यासे को पिलाओ तो उसकी प्यास बुझाओ, तो तुम्हारे घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आज आप अपने खाने को सिर्फ अपने लिए ना रखें, किसी को खिलाएं, किसी को दें। परमेश्वर कह रहा है कि वो जो मजदूर हैं वो मेरे बेटे और बेटियां हैं, वो जो सड़कों पे भूखे हैं वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। कितने विश्वासी उठेंगे और उनको रोटी देंगे, कितने लोग उठेंगे और उनको पानी देंगे और उनको दूध पिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उन्हें खीर खिलाएंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ों को जो वो सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर के दास उठेंगे, परमेश्वर के लोग उठेंगे, परमेश्वर के परिवार उठेंगे और हम उनको खिलाना नहीं बल्कि उनके कंधे पे हाथ रख के प्रार्थना करना है। परमेश्वर कह रहा है ये समय है, मेरे लोगों जाग जाओ, विश्वासियों जाग जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरे विश्वासियों, मेरे बेटे और बेटियों, तुम ऐसे काम करो दुनिया में ताकि लोग तुम्हारे मसीहा को पहचाने। परमेश्वर कह रहा है मुझे अपने मसीह, सिर्फ नाम मसीह रखने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर सिर्फ अपना नाम एक बिलीवर जैसा नाम रखने से नहीं, परमेश्वर बल्कि कह रहा है कि तुम अपने कामों से मुझको पहुंचाओ, अपने कामों से मेरी खुशखबरी लोगों को दो। हे परमेश्वर, हम प्रेयर करते हैं उन सब लोगों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन माजूरों के लिए, उन बीमारों के लिए, उन तकलीफ में दबे हुए लोगों के लिए, जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके पैर परमेश्वर घुटने सड़ गए हैं चल चल के खुदावन, जिनके जूते घिस गए हैं प्रभु, जिनके कपड़े फट गए हैं। हे परमेश्वर, आज उन सब के ऊपर प्रभु हम आपकी बरकत मांगते हैं। हे परमेश्वर, आप उनके दिलों में आराम दें और मार्ग में चलते चलते यीशु मसीह को वो महसूस करें। यीशु, आप उन्हें दर्शन दें, पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले। हे परमेश्वर, एक एक को आप हाथ लगाएं खुदावन। और हे परमेश्वर, आप पूरे मसीहियों को जो अपने घरों में बैठे हुए भी डरे हुए हैं, यीशु मसीह वो भय के आत्मा को हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि निकल जा। उस परमेश्वर जो अपने कंफर्ट में भी बैठ के आज डाउट कर रहे हैं, यीशु मसीह आप उनके दिलों को बदलें ताकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट स्ट्रांग हो जाए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट मजबूत हो जाए। आई डिक्लेयर स्ट्रेंथ अपॉन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई डिक्लेयर पावर ऑन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई डिक्लेयर योर अनॉइंटिंग खुदावंद। और हे परमेश्वर, एक ऐसा मसा का तेल खुदावंद, ऑयल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, ऑयल ऑफ जॉय और प्यारे परमेश्वर वो अनब्रेकेबल फेथ हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। एक एक बीमार के ऊपर यीशु के नाम से हम मरहम मांगते हैं। प्रभु जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, अपने हाथ उठाएं और विश्वास करें कि प्रभु आपको इस वक्त चंगा कर रहा है। जिनके घर में किसी बच्चे को बीमारी है, अब अपने हाथ उठाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। जिसके घर में कोई नुकसान हुआ है, आप ये मत देखें कि क्या नुकसान हुआ, आप ये देखें कि परमेश्वर आपके साथ है और जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हमारा नुकसान नहीं हो सकता। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम एक एक घराने को ब्लेस करते हैं। आए आप मेरे साथ आमीन बोलेंगे जैसे मैं ये ब्लेसिंग आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। हम सब मिलकर उसको रिसीव करेंगे कि खुदावन तुझे बरकत देने जा रहा है, खुदावन तुझे ब्लेस कर रहा है,
परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, खुदावन तुम्हें प्रमोट कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी लेके आ रहा है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर तुम्हारा नाम महान करेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दरवाज़ों को बड़ा करने जा रहा हूँ, मैं तेरे दिल को बड़ा करने जा रहा हूँ, मैं तेरे दायरे बड़े करने जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे तंबू बड़े करने जा रहा हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन आप अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, खुदावन अपने बच्चों के लिए आप बरकत के दरवाजे खोल रहे हैं। ये आपके बेटे और बेटियाँ चुने हुए हैं और खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अब मैं तुम्हारे घरों में आ गया हूँ। हे परमेश्वर एक एक को ब्लेस करते हैं, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे, परमेश्वर अपने चेहरे का तेज तुझ पे प्रकाशमान करे और तुम्हें शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे। आमेन, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसी स्वर्ग में होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें देना और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, हे परमेश्वर तू भी हमारे पाप, हमारे कर्ज हमें माफ कर देना। हमें परीक्षा में न लाना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपके हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सबको जय मसीह की। खुदावंद के पाक कलाम में से इब्रानियों 12:28 में से पढ़ूंगी। बस हम वो बादशाही जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। आमीन। फिलिपियों 2:12 में लिखा है, बस ए अजीजो, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते हुए आए हो, इसी तरह से अब भी न सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7:1 में लिखा है, बस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। यीशु मसीह दी जय। फिलिपियां ਦੇ 2:12 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। 2:7 ਦੀ ਇਕਾਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ कोशिश करनी चाहिए है। आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आइए हम सब मिलकर खुदा की आराधना में चलेंगे। हम मिलकर ये भजन गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन ये
यीशु बिन मुर्दा है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो शांतता है, प्यार चीज़ा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो शांतता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। Hello everyone, I'm going to be reading you Psalms 24. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for he founded upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend the hills of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, does not lift up his soul to an idol, or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord. ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया, जो भी मांगा तूने मुझे सब कुछ दिया, जो भी मांगा तूने मुझे सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। कितना सुंदर वचन आज हमने सुना एक इमूवेबल फेथ के ऊपर। हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमारे अंदर विश्वास है, एक नोइंग है, एक होप है कि यीशु हमारे साथ है, तो उस विश्वास के साथ, उस बिलीफ के साथ हम हर एक परिस्थिति को खुशी के साथ, एक जॉय के साथ, एक शांति के साथ डील कर सकते हैं। जैसे कि पास्टर जी का एक वर्शिप सॉन्ग भी है कि बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, उसी तरह हमें अपने विश्वास में बने रहना है, ये जानते हुए कि यीशु हमारे साथ है। तो आइए आज की सभा को, आज की रूह की बारिश को हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें विश्वास करने का एक तोहफा दिया है लॉर्ड। ये विश्वास हमें हर एक परिस्थिति से निकलने की एक स्ट्रेंथ देता है लॉर्ड।
और आपका शुक्रिया करते हैं कि वो विश्वास हमें एक होप देता है कि अंत में हमेशा हमारा भला होना है। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आज का वचन हर एक दिल में जाए और 100 गुना फल लेकर आए। आप हर एक सुनने वाले के विश्वास को बढ़ाएं लॉर्ड, उनके अंदर एक भूख डालें कि वो अपने विश्वास में और इन्वेस्ट करें। वचन के थ्रू अच्छी बातें सुनने से, वचन की बातें सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाएं खुदा। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि बाकी का हफ्ता आपके हाथों में है लॉर्ड, और हम जानते हैं लॉर्ड कि हमारा आने वाला टाइम, हमारा फ्यूचर आपके हाथों में है। इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आपका शुक्रिया करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।